हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राचीत वर्ल्ड। आज की व्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं कि दाल, धनिया पत्ता दिख रहा है, ये सब तो ये खिचड़ी बना था। एक्चुअली आलू, गोभी, मटर, टमाटर सब डाल करके खिचड़ी बना था, जो कि मेरा सैटरडे का मेन्यू है। लेकिन पता नहीं मैं आपसे शेयर क्यों नहीं कर पाई थी ये क्लिप। और ना एक्चुअली मेरे दो फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है, कभी इस फ़ोन में कभी उस फ़ोन में, तो कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही हैं। अभी बीच में मेरे भैया भाभी से भी बात हुई थी, तो वो भी कैप्चर किया था, थोड़ा फ़नी बात किए थे। और हम तीनों भाई बहन के अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आया, जो कि सेम ही आया है, जो कि फ़ेसबुक से रिलेटेड था। बट लकीली मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। लेकिन क्या है, पेज वो मेरे को लगता है यहाँ ना ही शेयर करो, बिकॉज़ कुछ लोग ऐसे हैं ना जो कि कॉपी कर लेते हैं आप ही का कंटेंट और आप ही को वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कर देते हैं। तो इसीलिए मुझे शेयर ही नहीं करना है भाई। कौन सा पेज है अपने आप, अगर आप लोगों को पता चल गया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फ़ेसबुक पे कौन सा पेज है। बाकी नया पेज मैंने बनाया था, लेकिन थैंकफुली अभी उसको प्रमोट भी नहीं किया था। और मेरा ये वाला जो इशू था वो सॉल्व हो गया आज से, मतलब कल से हो गया है। यहाँ हमारी खिचड़ी वगैरह बन के तैयार है। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें की है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपसे करना, और बहुत ज़्यादा दुखदाई भी है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। दैट्स इट। इसको अब ढक देंगे। थोड़ा सा ये ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही खिचड़ी होना चाहिए, और अभी हम लोगों का खाने का टाइम नहीं है, तो बस बना दिया है। और थोड़ा सा इसमें सूखता है खिचड़ी। कैसा लग रहा है दही चूड़ा खा के? एक नंबर लग रहा है। थोड़ा सा गुड़ चाहिए मुझे, दे रहे हैं हम। आद्या क्या कर रही हो? अपना जगह लेने के लिए पैसे मस्ती करता है। तुम क्या कर रहे हो? पैसे मस्ती करता है। आद्या मच्छर है उस पे, मच्छर। मॉस्किटो पे। आद्या जाओ पापा के पास। नहीं पापा के पास नहीं जाएगी। आओ प्राचित, आओ। बोल रही है नहीं लड़ा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आद्या आने के लिए बेचैन है। लड्डू भी इनको बता। क्या हुआ आद्या? सॉरी, बुरा लग गया। बुरा लग गया। इतनी बात पे तो इसको बुरा लगता है। क्या हो गया? ये भैया बोल रही है तुम हमको क्या दो। बाबू कहाँ चढ़ रहे हो? पैर पे, घुटना पे। तुम हट जाओ भाई, तुम छोड़ो। कम टू पापा। यू गो टू पापा प्राचित, गो। उसको यही मजा है। कम। इसको ये वाला डरती है लड़की ये, देखो। याद के बाद कहाँ टकरा गई पता नहीं चल। प्राची तो मतलब उसको प्राची तुम उसको उसके ऊपर मत आओ, उसका हड्डी पसली टूट जाएगा। कमजोर है ये लड़की मेरी। थोड़ी बड़ी हो जाए तो उसके बाद तुमको इससे ना बताएगी। ये भैया मार दिया। कैसे मारा है? कैसे मारा है? कैसे मारा है भैया? कैसे ऐसे मारा है? ऐसे तो नहीं मारा है आद्या, झूठ मत बोलो तुम। ऐसे मारा है? तुम कैसे मारी हो? तुम भी मारी हो? तो फिर अब बात खत्म। ओ तुम्हें से मारी हो? मारते रहा है। नहीं सुन रहा था तुम्हारा। नहीं। मम्मा आद्या कुछ गुड्डू आ गया। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? सो गाइज़, यहाँ वक्त हो चुका था सुबह का, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही काम होता है। तो पहले तो मैं यहाँ बना रही हूँ चावल, और दल सग्गा बनाई हूँ। तो यहाँ कुकर में दाल है, एक तरफ चावल और तो दूसरी तरफ मैं रोटी बनाने लगी थी। 3 आँच होने का यही फ़ायदा है कि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैंने सोचा था पहले रोटी को ना ऐसे, मतलब आटे को सान के गूँध के उसको साइड में रख दूँगी, और थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह करने के बाद जा कर के मैं रोटी बनाऊँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, एक बार ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब तक मेरा वर्कआउट
चलेगा तब तक लड्डू के पापा बोलेंगे मुझे जाना है, तो फिर मुझे ही प्रॉब्लम होगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं पहले रोटी बना ही लेती हूँ, क्योंकि उनको भी ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। और मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है ना कल, तो उसके लिए उनको ऑफिस आ जाओ और जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे से गुम हो चुका है कुछ, जो कि आगे व्लॉग में आपके साथ शेयर किया है मैंने। यहाँ रोटी बना रही थी फटाफट से, फिर उसके बाद से यहाँ पे चावल मेरा पता नहीं आजकल नया चावल है पुराना चावल है, कौन सा चावल है नहीं पता, पीछे ला के आद्या को रख दिया था लोग, और आद्या बार बार पैर बजा रही थी और मैं यहाँ गाना सुना रही थी, तितली उड़ी बस पे चढ़ी, सीट ना मिला तो रोने लगी। तो यहाँ पे तितली मेरी देख रही थी, उसको कुछ गाना बना करके सुनाना पड़ रहा था। बाकी यहाँ पे होली बहुत जल्दी आने वाला है, अभी तक शॉपिंग नहीं हुई है। हालांकि मेरे ससुराल से आ गया है कि तुम लोग ख़रीद लो, और होली के लिए कुछ पैसे भी आए हैं अपने कपड़े ख़रीदने के लिए, तो जिसमें कि मैं सब लोगों के ख़रीदने हैं और सबका ख़रीद भी लूँगी। मैं फर्स्ट क्राई से करूँगी तो इन लोग का तो एक दिन में आ जाएगा, लड्डू के पापा का देखना पड़ेगा। यहाँ मेरे पतिदेव नींबू और पानी पी रहे हैं, गर्म पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म है, तो मैं उनको बोल रही थी कि थोड़ा सा गर्म होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए तब आप पीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो नींबू पानी और हनी ये इन्होंने पिया है। अभी देखते हैं, शॉपिंग करने भी जाना है, तो क्या शॉपिंग करेंगे नहीं पता। मेरे साथ बहुत दुख भरी चीज़ें हो चुकी हैं, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पता नहीं ये चावल कैसा चावल है लड्डू, थोड़ा सा सटता नहीं है, पहले ही चिपकने लग जाता है नीचे। ये बात चलिए फटाफट से पहले चावल को पसौते हैं। सो गाइज गुड मॉर्निंग। अभी मैं अपने पति देव के लिए लंच वगैरह सब कुछ बना चुकी हूँ, और बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का। कल रात में मैं गई थी अपना ब्लाउज़ वो देना था मुझे स्टिचिंग वगैरह के लिए, तो वो देने गई थी, और जाते जाते ना अपना, क्योंकि ब्लाउज़ वगैरह निकाली थी उसमें से अलमीरा में से, तो अलमीरा का चाबी लेके गई थी, और पता नहीं वो चाबी कहाँ छोड़ दी हूँ। उसके बाद मैं सैलून गई थी यहाँ पे अपना आईब्रो बनाने के लिए और वैक्सिंग वगैरह कराने के लिए, तो वहाँ पे गई तो पता नहीं कहाँ छोड़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं है। अभी पार्लर में भी फ़ोन करूँगी, क्योंकि वो जो पार्लर में गई थी वो थोड़ा न्यू वाला पार्लर है, इसमें मैं पहले गई नहीं थी। तो आद्या बोल रही है उसको, खुश हो गई। लड्डू चला गया एग्ज़ाम देने, प्राचित का है आज सेकंड एग्ज़ाम, तो देखते हैं क्या होता है। मैथ्स है, कल इंग्लिश हो गया था, आज मैथ्स है, उसके बाद से हिंदी और कनाडा में ही हालत ख़राब होगा। वैसे तो 2 जो आते थे वो एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसमें ही हालत ख़राब हो गए, क्योंकि डे 1 से लेके अभी तक जो भी पढ़ाया गया सारा कुछ ही इस वाले फाइनल एग्ज़ाम में कवर होगा। और कल एक एग्ज़ाम है, फिर परसों एक एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद बचा ओरल। अब पता नहीं हम लोग होली के दिन क्या एग्ज़ाम उससे लिखवाएंगे, मुझे नहीं पता, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या ही लिखेगा वो। तो होली के दिन भी लिखवाना वाला तो नहीं है, वर्बल है, तो ऑब्वियसली वो कर लेगा, क्योंकि वो क्या मतलब वर्बली उसको सब कुछ आता है, ओरल वाले में बोल लेता है वो, क्योंकि हम लोग फ्रिक्वेंटली पूछते भी रहते हैं ना। लेकिन वही है कि बोलना पड़ेगा स्कूल में कि थोड़ा जल्दी आप भेज दो, मतलब हम लोग जा कर के लेते आएंगे। लेकिन वही है कि सुबह उसको भेजना है, पूजा भी चढ़ाना है मेरे को। होली के दिन पूजा चढ़ता है यहाँ पे, अबीर वगैरह जो कुछ भी चढ़ता है, तो वो सब चढ़ाएंगे। देखते घर पे चढ़ता है तो यहाँ चढ़ाना वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन देखते एक बार घर पे पूछ लेंगे क्या होता है। और वैसे शायद हम चढ़ाए भी हैं लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर मेरे पतिदेव की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उनका वही एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, तो इसलिए हम पता नहीं, ध्यान नहीं है लास्ट ईयर चढ़ाए भी थे कि नहीं, क्योंकि होली उतने अच्छे से मनाया नहीं था हमने। लेकिन इस बार ही देखते हैं, अगर चढ़ाना होगा तो ऑब्वियसली सारी तैयारी तो कर लेंगे, सुबह उठ के नहाएंगे और फिर होली के लिए चढ़ा देंगे और फिर खेलेंगे होली इस बार हम लोग। और मम्मी बोली है इस बार लड्डू के पापा को कहीं भी होली पे बाहर नहीं भेजना, तो देखते हैं, नहीं भेजेंगे। चाबी लेना है। और मीनवाइल ना, मतलब क्या ही बोलूँ, मुझे इन सब टॉपिक पे बात नहीं करना था, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा वो हो जाते हैं। अभी जैसे प्रेगनेंसी को लेकर के बहुत ज़्यादा ही बवाल कर दिया है। मुझे नहीं समझ में आता, आप लोगों को ये चीज़ें पता है कि अगर किसी की प्रेगनेंसी होगी भी तो 3 महीने बाद वो रिवील हो जाएगी। इतना क्यों फोर्स करना कि नहीं है, होगा तो भी 3 महीने बाद पता चल जाएगा, नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई नहीं है। और डेफिनेटली 3 महीने तक थोड़ा सा अगर कुछ होता भी है तो उसको पूरा से अनाउंस नहीं करते हैं तो हो जाएगा। रही बात
मनीषा भाभी, रंजना, हर किसी की प्रेगनेंसी का। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि इतनी वाहियात कमेंट कर देते हैं ना। कल तो मैंने एक की कमेंट डिलीट की जो कि मनीषा भाभी को बहुत मतलब उटपटांग बोली। सेम टाइम 30 बार वो मेरे चैनल पे कमेंट की हैं और मेरे लिए वो बहुत अच्छा बोली हैं। तो मैंने कल फाइनली उनको हाइड किया अपने चैनल से, बिकॉज अगर आप भाभी के लिए ही बुरा बोल रहे हो, बुरा इन अ सेंस कि ये नहीं कि वो ऐसा करती है वैसा करती है, नहीं, मतलब वो जो बांझ वाला वर्ड है वो यूज़ किया था, जो कि मेरे दिल को मतलब यार कैसे आप लोग लिख देते हो। अगर भगवान देने में देर कर रहे हैं तो कई बार ना भगवान दे के भी ले लेते हैं। इतना घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। जिनके पास है उनको भी, जिनके पास नहीं है उनको भी इतना टॉर्चर मत करो कि नहीं है नहीं है। अरे भाई जिस दिन होगा उस दिन खुद आप मतलब क्या ही बोलूँ मैं, तमाचा लगने के बराबर ही होगा आपके मुंह पे। इतना नहीं बोलना चाहिए। और अगर नहीं भी है तो हमारी फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ना तो आप सास है, ना तो आप ददिया सास है, ना तो पता नहीं क्या, आप कुछ है ही नहीं। अगर सेम टाइम दुनिया में बहुत सारी वुमेन हैं जिनको नहीं हो रहा है बेबी, तो क्या आप सबके घर में घुस घुस के ये सब बोलते हो? नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा 12-12 साल बाद भी बच्चे होते हुए, 9 साल बाद बच्चे होते हुए। तो इतना बड़ा वो नहीं है, लाइफस्टाइल की दिक्कत ही है, जिस चीज़ की भी दिक्कत है। लेकिन अब टचवुड सब कुछ ठीक है और बहुत जल्दी आपको सब कुछ के जवाब मिल भी जाएंगे। इतना किसी के पीछे नहीं पड़िए आप लोग कि भाई जो इंसान मतलब जी रहा है उसको जीने भी ना दो आप। ऑलरेडी देखिए आप लोगों के लिए या हम में से किसी के लिए भी बोलना बहुत इजी है कि मनीषा अब ये कर रही है वो कर रही है, वो बहुत झेली हैं। अब जाके वो थोड़ी खुश हैं तो खुश रहने दीजिए। और भैया भाभी दोनों ही बहुत खुश हैं। टच वुड किसी की नज़र ना लगे, बस सब ठीक है तो आप लोग भी ठीक रहने दीजिए। और इतने वाहियात कमेंट एटलीस्ट बच्चों से रिलेटेड मत दीजिए, मत कीजिए, क्योंकि ये तो मतलब पता नहीं अगर किसी की बच्चे होंगे तो वो ये कमेंट तो करेगा नहीं, क्योंकि अगर मेरे बच्चे तो मैं किसी को ये वर्ड बोलने में भी हिचकूंगी भाई बहुत बार। मतलब ये वर्ड बहुत बड़ा है। जिस तरीके से भगवान ने हमें दिया है ना, मतलब किसी को भी जो ये बोल रहा है वो ऐसे लेने में भी उनको देर नहीं होगी। तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए। इतना घमंड मत कीजिए अपनी फर्टिलिटी पे कि दूसरे पे आप टारगेट करने लग जाओ। आप सेल्फ ऑब्सेस्ड हो वो चीज़ ठीक है, लेकिन दूसरे की ये चीज़ें मत करो जिसको जब बच्चा होने वाला। और कौन है ये लोग जो बोल रहे हैं भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? भाई भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट है। जो प्रोसेस, जो चीज़ें आपने करके बच्चे किए हैं वही प्रोसेस से ही होगा बच्चा। लेकिन भगवान के हाथ में देना है कि नहीं देना है, जब भगवान को मर्जी होगा वो दे देंगे। इतनी बेशर्मी चल रही है ना यूट्यूब पे, इतनी बेशर्मी, मतलब कितने घटिया घटिया लोग अब दिख रहे हैं, इतने घटिया घटिया लोग। मतलब पहले हमें लोग बोलते थे कि बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन भाई हमसे तो 100 गुना ज़्यादा गंदगी लोग अभी मतलब 10-10 घंटे 8-8 घंटे कर रहे हैं लगातार करते जा रहे हैं। तो करते रहिए, कोई बात नहीं है, वो आपका काम है, आपको वही करने में अच्छा लग रहा है तो आप वही कीजिए। लेकिन किसी की भी प्रेगनेंसी के ऊपर या बच्चा ना होने के ऊपर, जिसके बच्चे हैं उसको बुरा नहीं लगेगा उतना, लेकिन जिसके नहीं है ना, उनका हर दिन कैसे बीतता है वो उनको ही पता होगा, आप या मैं नहीं बता सकते। तो वो खुद में ही अपने आप को इनकम्प्लीट फील करता है इंसान, ऊपर से आप डिप्रेस्ड को और डिप्रेस्ड फील कराओगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मेरे बोलने का मतलब ये नहीं है कि मनीषा भी डिप्रेशन में, नहीं, वो हैप्पी हैं, वो खुश हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कब प्रेगनेंसी है कब नहीं है, क्या है। इतना किसी को इंस्टिगेट मत कीजिए। कुछ तो समझदार लोग भी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं ना प्रेगनेंसी के ऊपर, मतलब क्या ही बोलूँ। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं है, बस इतना ही बोलूँगी। जिनके भी बच्चे हैं प्लीज़ आप ऐसे ऐसे कमेंट्स बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि भगवान से तो डर गया एटलीस्ट, मतलब किसी और से नहीं तो भगवान से तो थोड़ा डर रखो यार। अगर भगवान ने दिया नहीं है तो भगवान नहीं लेंगे, अगर भगवान ने दिया है और तब भी तुम ऐसी नीच वाली कमेंट कर रहे हो तो भगवान को लेने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। बस होप करती हूँ जिसके भी बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। बस किसी के माँ बाप की वजह से बच्चों पे कुछ ना आए और किसी के बच्चों की वजह से माँ बाप पे कुछ ना आए। लेकिन कितनी घटिया सोच होगी जो ये कमेंट कर देता है, लिटरली।